देखिए आज की ताजा खबर। सलमान खान अगर किसी मूवी में हो और वो मूवी हिट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिल्म तो अपने आप ही हिट हो जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ सलमान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट के साथ। जी हाँ, ये फिल्म जो कि 90 करोड़ के बजट में बनी है, ऑलरेडी काफी प्रॉफिट में है और इससे कई ज्यादा पैसे कमा चुकी है। खबरों की माने तो कबीर खान के निर्देशन में बनी फिल्म ने अभी से ही 250 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमा लिया है। ये कैसे हुआ, हम बताते हैं आपको। इंडिया में इस फिल्म के राइट्स 132 करोड़ में बिके, वहीं विदेशों में राइट्स 50 करोड़ में, सैटेलाइट राइट्स 60 करोड़ में बिके और म्यूजिक राइट्स 20 करोड़ में। तो हुआ ना पूरे 262 करोड़। अभी फिल्म आई भी नहीं है और अभी से इतना प्रॉफिट। अब देखते हैं कि ईद पर रिलीज होके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है और कितना प्रॉफिट कमाती है। आप लोग एक्साइटेड हो ना? बताइए हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। सलमान खान की ट्यूबलाइट ने दी आमिर खान के दंगल को टक्कर। ट्यूबलाइट ने पीछे छोड़ा दंगल को। कुछ दिनों पहले मीडिया में सलमान खान की आने वाली ईद रिलीज ट्यूबलाइट के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को 130 करोड़ के भारी भरकम रकम पर NH स्टूडियोज को बेचे जाने की खबरें थीं और अब सूत्रों के मुताबिक राजस्थान और गुजरात में ट्यूबलाइट के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को दंगल से भी ज्यादा रकम पर बेचा गया है। मतलब रिलीज से पहले ही सलमान की ये पीरियोडिकल वॉर ड्रामा आमिर के दंगल पर भारी पड़ रही है। अगर रिलीज से पहले ही ये हाल है तो सोचिए रिलीज के बाद ट्यूबलाइट कैसा तूफान खड़ा करने वाली है। सोचिए। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको भी ट्यूबलाइट का बेसब्री से इंतजार है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। बाहुबली 2 की जबरदस्त सक्सेस के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एक्टर प्रभास बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में गिने जाने लगे हैं। बाहुबली फिल्म में अपने एक्टिंग स्किल से और अपनी परफेक्ट बॉडी से उन्होंने काफी सारी लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया है। वैसे तो लड़कियां पहले से ही उन पर मरती थीं, लेकिन प्रभास के मन को कोई भा नहीं पाती थी। तभी तो उन्होंने लगभग 6000 लड़कियों के रिश्तों को ठुकरा दिया। तो अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर उनके मन में कौन है। पहले तो उनका नाम बाहुबली एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी के साथ जोड़ा जा रहा था, पर अब खबरें ये हैं कि उनका मन किसी और एक्ट्रेस से आकर्षित है। जी हाँ दोस्तों, वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस यानी दीपिका पादुकोण है। क्यों हो गए शॉक? आपको क्या लगता है, क्या दीपिका और प्रभास की जोड़ी अच्छी लगेगी? बताएं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में और ऐसे ही चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड स्पाई को। Thank you very much everybody for being here. All the photographers, I've been made to understand that all of you at the back have won some contest. Thank you. It's really kind of you to be here and win this contest and get to allow me to see you. So thank you very much. You all look very nice and sweet and handsome. Thank you. I just want to, on behalf of all of you also, to give me this opportunity to meet you. I think what Inox has done all over the country, and we saw parts of it when they had this beautiful, wonderful film. So thank you, Siddharth, and thank you, Alok, and thank you everybody who's working here at Inox and trying to give you an experience of filmmaking, which is even beyond the film itself. कुछ सालों पहले जब हम फिल्में देखते थे, when I was younger, I remember theaters बहुत ख़राब होते थे और फिल्में अच्छी होती थी. And I'm noticing it here that somehow theaters are overtaking the quality of films now. So thank you for making our films look better, Inox. And this experience itself, मुझे इतना मौका नहीं मिलता. I make films, but I hardly get to see them in beautiful theaters like this. But the Insignia area, the whole entrance, the laser projection, the 3D, the IMAX, so many screens, 9 of them here. I've been made to understand 1700 people can watch films here on a day. So all this is a fantastic experience, only helps filmmakers to make better films, encourages them to try new stuff. I just saw Despicable Me, I saw Minions, and the other time Dunkirk and Transformers, and
and I've been. So when such wonderful films are being made around the world and our own Bahubali, I think it's important that the theatres give you the experience to make the film look even better. So thank you very much, Inox, for having me over here. Thank you, boys and girls, for coming here. And it's really nice to meet you all. And I've been, सर जिस तरह से बाहुबली का कलेक्शंस हुआ है तो आपको प्रेशर्स फील करेगा अभी ट्यूबलाइट्स के लिए? नहीं सर, वैसी जिंदगी में प्रेशर है, बाहुबली का प्रेशर भी ले लें हम तो नहीं। कलेक्शंस ऑनेस्टली कभी हम किसी मतलब एवरीबडी वांट्स ए फिल्म टू डू वेल, हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं चाहते कि हम 200 300 400 करोड़ करें, लेकिन यू कांट मेक अ फिल्म कीपिंग दैट इन माइंड, बिकॉज ऑनेस्टली यू नो जैसे प्रीतम ने भी कहा, अगर वो हम प्रेशर ले लेना तो आई थिंक फिर गलत डिसीजंस लेंगे। अगर मैं प्रेशर ले लेता कि एक मेरी जो भी फिल्म पहले हिट हुई है उसी की तरह मैं बनाऊं, तो हो सकता है वही करता रहता, एक्शन फिल्में बनाते रहता। नहीं किया वो, इसलिए बजरंगी पैदा हुई, बजरंगी के बाद कुछ और अलग करने की कोशिश करी, तो अब ये ट्यूबलाइट आ गई है। तो आई थिंक वो प्रेशर नहीं ले रहे हम, अगर हो जाए तो वाह बहुत मजा आएगा, लेकिन उस प्रेशर के साथ हम आगे नहीं बढ़ रहे। Come on people, can you cheer him up? We should have Pritam also do it. प्रीतम भी बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है प्रीतम का स्टेप। प्रीतम तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन कबीर सर से है। हाय, यहाँ पे सोनू। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट चाइना में कब रिलीज़ होगा, उसका कोई रिलीज डेट और उसके बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल दे पाए हमें तो। देखिए, चाइना का सिस्टम ऑफ रिलीज जो है वो अलग सिस्टम है, उनका कोटा सिस्टम है जिसमें एक साल में सिर्फ 32 फिल्में जो चाइना के बाहर प्रोड्यूस हुई हैं वो रिलीज़ होती हैं। तो आप कोई भी ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता डेट, वो डिपेंड करता है, वो सबमिट हम करेंगे, वो देखेंगे, अगर वो कोटा में आएगी तब फिर वो नेगोशिएशन होके फिर डेट सेट होती है। और चाइना वर्जन में डब कौन करेगा आपके हिसाब से? चाइना वर्जन तब बनेगा जब पहले वो एक्सेप्ट करें, एक बार वो रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बन जाएगा, फिर ये सब बातें डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। और ऐसी खबरें आ रही है कि जैकी चैन का नाम आ रहा है कि वो डब कर सकते हैं। अगर करें तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं। ओके, थैंक यू सो मच। Well, I am actually eagerly waiting to ask this question to Remo sir. So I'm starting with you, sir. How was the overall experience? Because the hook step, we really want to see Remo sir doing the hook step. Yeah? Yes or no? So first we would like to know about it. How was the overall experience? Overall experience बहुत कमाल का था, and of course इसके पहले हम काम कर चुके थे कबीर सर के साथ, सेल्फी में किया था, एंड जब इस बार भी मुझे फ़ोन आया तो ऐसे ठीक है मैं सेट पे जाके मिलता हूँ, एंड व्हेन आई वेंट ऑन सेट इट वाज ह्यूज, हमें बहुत बड़ा सेट था, एंड उनका यहाँ पे करना है गाना, ऐसे ये गाना सेलिब्रेशन गाना है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारा ये पूरा भरना पड़ेगा, तो बहुत सारे डांसर्स लगेंगे, बहुत सारे जूनियर्स लगेंगे, सेड यस वी हैव टू मेक इट बिग इन दिस थिंग, एंड ब्रीफ दिया, जिस तरीके से ब्रीफ दिया उस तरीके से गाना सेट किया, एंड देन नाउ यू कैन सी इट on screen, and it was fun doing this song.
सलमान खान के फैंस ने किया केआरके का ट्विटर अकाउंट हैक। सलमान के फैंस ने सिखाया केआरके को अच्छा भला सबक। आए दिन ऊट पटांग ट्वीट कर लाइमलाइट में रहने वाली सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिल्म क्रिटिक कमाल रशीद खान के ट्विटर अकाउंट को सलमान के फैंस ने हैक कर केआरके को ही दे डाली गालियां। सलमान के फैंस ने केआरके को जो गालियां दी हैं वो ना ही हम आपको बता सकते हैं और ना ही दिखा सकते हैं। दरअसल अपने आदत से मजबूर केआरके ने सलमान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट को लेकर जमकर बुरा भला कहा था। बस और क्या, आ गया भाई के फैंस को गुस्सा। गुस्से से आग बबूला हुए सलमान के फैंस ने केआरके को ही सबक सिखा डाला। केआरके की किस्मत अच्छी थी जो वो कुछ समय के अंदर ही अपने अकाउंट को रिकवर करने में कामयाब रहे और उसके बाद उन्होंने भी जमकर सलमान के फैंस को लताड़ लगाई। केआरके ने ट्वीट करते हुए लिखा, सलमान के 2 कौड़ी के फैंस, तुमने मुझसे पंगा लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। सलमान खान के फैंस के लिए आई है एक बड़ी खुशखबरी। सलमान खान की फिल्म वांटेड जब 2009 में रिलीज हुई थी तभी से सलमान की सक्सेस के दरवाजे खुल गए थे, पर रिलीज होने के कुछ समय के अंदर ही फिल्म कंट्रोवर्सी से घिर गई थी क्योंकि मेरठ के एक लोकल कोर्ट ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोनी कपूर, श्रीदेवी, प्रभुदेवा और सलमान खान पर कॉपीराइट और प्लेजरिज्म का केस कर दिया था। पर वांटेड टीम शुरू से ही इल्जामों को नकारती रही और अब 7 साल बाद फाइनली बोनी कपूर और पूरी वांटेड टीम को मिल चुकी है इस केस में क्लीन चिट और उनके ऊपर से सारे चार्जेस भी हटा दिए गए हैं। इस डिसीजन से पूरी वांटेड टीम काफी खुश है। इसके साथ ही एक और खुशी की बात सामने आई है। बोनी कपूर ने साफ कर दिया है कि कोर्ट केस होने के बावजूद भी वो वांटेड के सीक्वल बनाने की पूरी तैयारी में है। उन्होंने बताया कि जैसे ही कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी वैसे ही वे शूटिंग शुरू कर देंगे। उन्होंने साफ किया कि सलमान के बिना वांटेड 2 नहीं बन सकती। तो दोस्तों, क्या आप सबको भी है सलमान की फिल्म वांटेड 2 का इंतजार? बताइए हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में और ऐसी मसालेदार खबरों के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। विश्व भर से जबरदस्त रिस्पांस मिलने वाली बाहुबली 2 की स्क्रीनिंग रोक दी गई। कुछ दिनों के लिए नहीं दिखाई जाएगी बाहुबली 2। जी हाँ, इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म की स्क्रीनिंग कुछ टेक्निकल स्नैक की वजह से रोक दी गई है, पर ये सिर्फ बाहुबली के तमिल, तेलुगु और मलयालम वर्जन के लिए। बाकी वर्जन्स की स्क्रीनिंग्स जारी रखी गई है। सूत्रों के मुताबिक जल्द से जल्द इस टेक्निकल स्नैक को सॉल्व करके फिर स्क्रीनिंग शुरू कर दी जाएगी। बाहुबली 2 अपने कंटेंट और विजुअल इफेक्ट्स से जलवा तो बिखेर ही चुकी है। आशा करते हैं कि ये टेक्निकल इश्यूज जल्द ही मिटने के बाद फिर से एक बार बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा कायम करने लौट आएगी बाहुबली 2। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए।